बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम लोग आपके सामने एक अपना नया कोर्स कह लें, प्रोग्राम कह लें, उसके साथ आए हैं यूनिटी ऑफ थॉट के प्लेटफॉर्म से। और वैसे भी इस प्लेटफॉर्म में बच्चों के लिए डिफरेंट तरह की सिर्फ ये नहीं कि एजुकेशनल कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, बल्कि स्किल्स दी जाती हैं ताकि ये बच्चे लाइफ में कुछ सीख के उसको अप्लाई कर सकें। मैं अपनी स्लाइड्स आपको शो करती हूँ इंशाल्लाह, फिर उसके साथ हम लोग अपना स्टार्ट अ, करते हैं प्रोग्राम। जी शाजिया, इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें, सबसे पहले आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने इतना अच्छा एक क्रैश कोर्स हमारे लिए डिज़ाइन किया। बहुत सारी मदर्स देख रही होती हैं कि वो विंटर वेकेशंस को किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकती हैं। और चूंकि यूनिटी ऑफ थॉट में ज़्यादातर होम स्कूलिंग पेरेंट्स हैं, और हम लोगों का ये एक बात कि आज का 5 साल का बच्चा जितना माशाल्लाह चीज़ें सीख सकता है, तो उसमें क्यों इस्लामिक इकनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात ना की जाए। क्यों हम अपने बच्चे को इस्लाम के लेंस से जो इकोनॉमिक सिस्टम में वो कदम रख सकता है, उसकी हम तैयारी क्यों ना करें। तो माशाल्लाह बहुत आसान है ये चीज़ें। अपने 5 साल से ऊपर हमने 12 साल तक के बच्चों के लिए स्पेसिफिक ये कोर्स इसलिए रखा है ताकि इन बच्चों को दुनिया की तमाम तर वो चीज़ें जो वो सोशल मीडिया के थ्रू और अपने मोबाइल की स्क्रीन से देख रहे हैं, आज वो इस काबिल हो सकें कि इस्लामिक इंटीग्रेशन के साथ इकनॉमिक्स की वो तालीम जो उनको इंशाल्लाह फ्यूचर में बेहतरीन एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के हैसियत से ग्रो कर सकती है। तो उसकी तरफ ये हमारा पहला कदम है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 5 मंथ का मिस शाजिया बशीर ने 2025 में मेरे साथ यूनिटी ऑफ थॉट के प्लेटफॉर्म से बहुत ही सक्सेसफुली बैच 1 कंप्लीट किया, जो कि हमारा 10 years टू ऑनवर्ड माशाल्लाह उसमें डॉक्टर्स भी थे, टीचर्स थे, मदर्स थी, और फिर हमारे स्टूडेंट्स भी थे। तो माशाल्लाह सभी ने सीखने का उन्हें सीखने का बहुत मौका मिला। और अब हम दोबारा बैच 2 भी शुरू करने वाले हैं, उसकी भी ओरिएंटेशन क्लास जल्द अनाउंस की जाएगी और यूट्यूब पर भी अपलोड की कर दी जाएगी, ताकि आप सब लोग जो है इंशाल्लाह इससे जितने भी मिस शाजिया बशीर की अप्रोच है उसको देख सकें और हमारे इस बेहतरीन कोर्सेज का हिस्सा बन सकें। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं जी मिस शाजिया। जी, थैंक यू मिस हिना फॉर योर इनकरेजमेंट। और इंशाल्लाह इस टीम वर्क में हम कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर कोर्सेज लेके आएं। और ये जो कोर्स अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये किड्स प्रेन्योरशिप, बच्चों को इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सिखाने के लिए एक छोटी सी कोशिश की गई है। मिनी बिजनेस टाइकून्स, छोटे बच्चों को हम अदर देन द सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स और कुछ ओरल एक्टिविटीज या गेम्स के साथ साथ बच्चों के में लाइफ स्किल्स आनी चाहिए। अब ये लाइफ स्किल्स कौन सी होती हैं, क्यों ज़रूरी हैं, इसकी आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा कि आप कभी जैसे चाइना में देखें, चाइना के स्टूडेंट्स का आप यूट्यूब पे या गूगल करें और उसमें देखें कि बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो दे टीच देयर चिल्ड्रन हाउ टू कुक कुक फूड इन सिंपल वे, स्टिचिंग, knitting, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी बेकिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बच्चों के लेवल पे इजीली मैनेज की जा सकती हैं। उस तरह के उन्होंने ऑपरेटर्स रखे हुए हैं, सिस्टम रखे हुए हैं कि बच्चे जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो उनके साथ उनके पास एक्सपीरियंस भी आ जाता है। तो इस सब चीज़ को हम लोग कवर करने के लिए, ये यहाँ पे कौन स्क्रीन को कर रहा है डिस्टर्ब। अच्छा, अब ये जो स्किल्स हैं इसमें हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती हैं? ये वो स्किल्स हैं जो कि जी मिस हिना। अस्सलाम शादी, मेरी तरफ से जूम जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके ओके, इट्स ओके, ठीक है। यहाँ हमने, आप कोशिश कीजिएगा, आप अदरवाइज। मीटिंग में ही है? जी जी, मैं मीटिंग में ही हूँ। नहीं, बात सुने आप।
आप मीटिंग में, ठीक है, मैं वही लिंक शेयर कर देती हूँ, फिर आप ज्वाइन कर, मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ, जी ठीक है। जी, सब लोग हैं, ठीक है, ओके ओके। अच्छा जी, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, लाइक इफ ए चाइल्ड इज इन सम प्रॉब्लम, तो वो कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर आता है। सपोज के बच्चा जो है वो यूनिफॉर्म पहन रहा है और उसकी यूनिफॉर्म, उसकी शर्ट का बटन जो है वो उतर जाता है, या फिर वो कहीं से उसकी स्टिच खुल जाता है, तो क्या वो इस काबिल है कि वो अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, वेदर ही और शी कैन मैनेज हर रूटीन हर सेल्फ, ठीक है। और अगर उसको भूख लगी है तो क्या वो अपने के लिए कुछ वो ऐसा रेडी कर सकता है कि जिसमें कि उसको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और उसके पास इस किस्म के आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो या फिर ये कि बच्चा अगर कहीं भी अपने दोस्तों के साथ है और वो टीम में काम कर सकता है, उसमें इस किस्म की कैपेबिलिटीज़ हैं। ये बज़ाहिर तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन जब बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, उनको डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो जॉब में है चाहे बिजनेस में है। अगर बच्चे में ये स्किल्स होंगी तो बच्चा क्या होगा, एफिशिएंटली काम करेगा। और बच्चे में क्या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो अपनी बात अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है, या फिर अगर कहीं किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो क्या वो अपने जो है ना अपना रोल प्ले कर सकता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। डिसीजन मेकिंग स्किल बच्चे में कितनी है, ठीक है, तो वो डिसीजन में गेम्स के थ्रू टीम बिल्डिंग की स्किल, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं, डिसीजन मेकिंग की, कि एट द स्पॉट क्या क्विक डिसीजन लेना है। तो ये चीज़ें जो है ना वो बच्चे में डेवलप होती हैं। अब इसमें एक रिसर्च के मुताबिक ऑलमोस्ट 10% जो लोग हैं वो उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, दे कैन लीड इन डिफरेंट सिनेरियोज एंड इन डिफरेंट सेटअप्स, ठीक है। तो जो बाकी 90% हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर उनको भी ग्रूम किया जाए तो दे कैन डू देयर वर्क एंड हैव दी स्किल्स एज वेल। तो वो कैसे हो सकता है, वो हम बचपन से ही बच्चों को अगर ये स्किल्स दें। अब मैंने उसमें मुस्लिम उम्मा में अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट बहुत न्यू है, बहुत कम जगहों पे किड्सप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़ स्किल्स जो हैं वो बच्चों को सिखाई जा रही हैं। मोस्टली ये होता है कि बच्चों की जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं पे फोकस किया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में, डिफरेंट बुक्स मैंने स्टडी की हैं और उसमें देखा है कि उसमें बच्चों को एक्टिविटीज, सिंपल एक्टिविटीज के थ्रू करवाया जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान इंसान जो है जिस नेचर पे पैदा हुए, वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए उसका दिमाग वैसा ही है। अब हमने उसको पॉलिश करना है कि कैसे हम पॉलिश करके उससे बेहतर फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सीरा ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या था कि बचपन में हज़रत हलीमा सादिया के पास चले गए थे, और वहाँ पे आप अपने रज़ाई बहन भाइयों के साथ बकरियां चराते थे, ठीक है। तो वहाँ पे कोई आपके लिए गेम्स नहीं थी, कोई इस किस्म के स्पोर्ट्स नहीं थे, यानी कि स्टार्ट से ही आप प्रैक्टिकल लाइफ में थे, ठीक है। तो जब आपको आपके चचा ने अडॉप्ट किया, अबू तालिब ने, तो ही सेज कि आई विल हेल्प यू इन अर्निंग, क्योंकि उनको पता था कि उनकी फाइनेंशियली वो इतने वेल ऑफ नहीं है। तो सेंस ऑफ, हम जब बच्चों को मतलब एक बिल्कुल इंक्यूबेटर टाइप माहौल में रखेंगे जहाँ पे कि उनकी लाइफ स्किल्स नहीं इम्प्रूव होंगी, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अ, हमारे साथ जो है ना वो चलें और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में अ, अपना अहम किरदार अदा कर सकें। तो आज का जो सेशन है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या कुछ हम लोगों ने स्टडी करना है और किस किस्म की स्किल्स हो। आई होप कि आपके साथ बच्चे जिन्होंने ज्वाइन करना है वो भी होंगे। अच्छा जी, अब हम लोग सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं। तो बिजनेस मोस्टली आम आम देखा जाए तो वो सेलिंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी आई होप कि आपके साथ बच्चे होंगे, अगर मैं कुछ क्वेश्चन करूं तो दे विल रिप्लाई मी। जी, मुझे आप ना चैट में यस बता दें कि आप लोगों के साथ बच्चे हैं। इफ आई आस्क सम क्वेश्चंस।
अच्छा जी, तो सदफ के आप, साथ हैं बच्चे। अच्छा बाकी लोग भी, बेशक बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन ये कि आप रिप्लाई बच्चे करेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट डू यू बाय व्हेन यू विजिट द मार्केट। लास्ट टाइम चले जब आपने विजिट किया मार्केट तो आपने क्या बाय किया, क्या परचेज किया। जिनके साथ बच्चे नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर किसी के साथ हैं तो काइंडली आप मुझे बताएं। वालेकुम अस्सलाम। हमें बहुत बहुत प्यारी सी बच्ची ने ज्वाइन किया है, शहवार। माशाल्लाह, अगर वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो यूर मोस्ट वेलकम। बाय किया। जी बेटा। मैंने स्टेशनरी बाय की है। स्टेशनरी में क्या क्या बाय किया आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पेंसिल की अस्सलाम है, मैंने रहमतुल्लाह। पेंसिल ओके। ज्योमेट्री ली है, बैग लिया है ओ और जो वाओ। वो डायरी लिया है। कैंडीज भी ली हैं, ओके। अच्छा, आपने सबसे पहले बताया कि और आपने स्टिकिंग स्टेशनरी ली रखी है ना। है। अच्छा जी, यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया है, इज दिस गोइंग टू बी इन इंग्लिश। इट्स अप टू यू, अगर आप इंग्लिश में आंसर करना चाहिए, उर्दू में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आपने लिया है, स्टेशनरी ली है। अच्छा, वाई यू बाय द स्टेशनरी। और आई वुड लाइक कि बारी बारी आप लोग ना आके यहाँ पे बिकॉज आई वॉइस में हैव अपनी बताएं। डोंट स्टेशनरी। ओके ओके। अच्छा, आपने स्टेशनरी क्या किस लिए ली थी, आपका मकसद क्या था, आपकी कौन सी नीड थी, स्टेशनरी क्यों ली थी आपने। बिकॉज आई डोंट हैव स्टेशनरी। Okay, you don't have stationery. Okay, actually you want to write something you need for your education purpose. ठीक है? What was your need? You want the stationery to write with. Okay? Or to you want the notebook to write on it. Okay? This why? Okay. और इसके अलावा you buy candies. Why you buy candies? Because you want to eat that. Oh, no, no, ठीक है? not. Excuse me. She is not saying candies. She is saying diaries. Diary. Diary. Okay. Yeah. Okay. This was also for educational purposes. You need these goods or things for studying. ठीक है। अच्छा, तो आपकी ज़रूरत क्या थी कि आपको ये सारी चीज़ें स्टडी के लिए चाहिए थी। अच्छा जी, यहाँ पे एक और रिप्लाई आया है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस एंड ड्रिंक्स। ओके। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपने परचेज की हैं, एंड दिस रिप्लाई वाज फ्रॉम, काइंडली आप मुझे बताएंगे किसने रिप्लाई किया है। मोहम्मद याहिया। मोहम्मद याहिया। ओके। अच्छा, आपने ये क्यों परचेज की चीज़ें, व्हाई यू परचेज वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड स्पाइसेस एंड ड्रिंक्स। Because my mother needed to cook and my father wanted some drinks. ओके, इट्स योर नीड, ठीक है, यू वांट टू टेक दीज गुड्स, ठीक है। योर मदर हैज टू ईट दीज वेजिटेबल्स एंड यू हैव टू ईट दैट फ्रूट्स, ठीक है। आपने अपनी एक नीड फुलफिल की है, ठीक है। मे बी यू आर हैंग्री और यू वांट दीज थिंग्स Huh? Ma'am, ईट। before I used to buy candies, but now I just buy apples or yogurt or something more Good, very healthier. nice. You're very much conscious about your health. Very nice. Okay. And one answer is oil. Okay. Who purchased the oil? Please come on the बताइए। mic. Jude. What's your good name? Jude. Noor. Juice. Noor. Noor. Waba. Zarwa. Waba. No, Noor. पता है ना नूर हुदा। My name is Noor Huda. My name is ओके Noor Huda. ओके ओके ओके। कहने का मकसद ये है कि जब आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज आप परचेज करते हैं, देर इज सम पर्पस टू परचेज दैट प्रोडक्ट, यू वांट टू फुलफिल योर नीड। ओके, जरवा अबाउट जूस। अच्छा, जूस किस लिए, जूस बिकॉज यू वर थर्स्टी या यू वांट टू हैव जूस, ठीक है। अच्छा, ये सब पूछने का मकसद ये था कि व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज समथिंग लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स स्टेशनरी टॉयज, सो यू वांट टू फुलफिल योर नीड्स, ठीक है। तो जो भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसमें हम
अपने कस्टमर की नीड को फुलफिल करते हैं, ठीक है। हम एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं देते बल्कि उनकी कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग बाजार में गए हैं, यू वांट टू हैव सम इंटरटेनमेंट, ठीक है, यू गो टू सम पार्क, तो ये आपकी नीड है जो फुलफिल हो रही है, ठीक है। बिजनेस इज द पार्ट ऑफ डेली लाइफ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आइडिया, ठीक है। एक्चुअली ये होता है कि हम लोग जाते हैं तो हम देखते हैं कि जी बाहर मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे ग्रोसरी शॉप पे जाएंगे वहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, टॉयज मैम, हैं। जी जी। business starts from idea. यस, बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम आइडिया मीन्स के वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दे रहे होते हैं। देखिए आप पार्क्स में जाते हैं तो वहाँ पे कोई ट्रक शॉप है या पे वहाँ पे कोई कैफे है या कोई रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो वो प्रोडक्ट, वो कौन सी चीज़ें रखेंगे जो उस टाइम पे वहाँ पे लोग आएंगे डिमांड कर रहे होंगे, ठीक है। एक्चुअली दे आर गिविंग यू द सोल्यूशन, और उसी के अगेंस्ट वो प्राइस भी ले रहे होते हैं, ठीक है। मे बी अगर आप एक बर्गर है वो बाहर कहीं से मार्केट से लेते हो तो उसकी प्राइस इतनी नहीं होगी, लेकिन पार्क में दे विल चार्ज मोर प्राइस बिकॉज यू नीड मोर एट दैट प्लेस, ठीक है। और वहां पे मे बी और कोई हो भी नहीं सेलर, ठीक है। तो वो एक्चुअली ये प्रोडक्ट्स नहीं होती, ये आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो जो बिजनेस होता है वो एक आइडिया से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर आइडिया को देख के फिर देखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है या जो चीज़ आप बेचने चाह रहे हो वो कस्टमर का कौन सा सोल्यूशन देगी। सपोज आप देखें कि आजकल जैसे विंटर का सीजन है तो बहुत सारे बच्चे वो बॉयल एग्स के साथ अपने स्टॉल लगाए हुए होते हैं, या ग्रीन टी के साथ या सूप्स के साथ, बच्चे या बड़े। तो वो क्या है कि वो सेल ज्यादा हो रहा होता है। अच्छा, मुझे कौन कौन बताएगा कि अगर यही सूप या बॉयल एग्स समर में सेल किए जाएं तो क्या लोग उसी तरह खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? मैम, जी जी। ये मत ये मतलब क्या है? सॉरी, टेल मी योर गुड नेम, व्हाट्स योर गुड नेम? यानी कि इस ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ना, हाँ जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बट है कि जैसे आप लोग अभी आजकल सर्दियां हैं, मैम, विंटर सीजन है, आप लोग बाहर मार्केट में जाते हो तो आपको लोग मिलेंगे सूप के स्टॉल के साथ, बॉयल एग्स, ग्रीन टी, फ्राइज, या फिर इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें, ठीक है। तो क्या ये वाली प्रोडक्ट जो हैं वो समर में भी सेल की जाती हैं? वो जो है ना, विंटर का प्रोडक्ट्स होता है ना, जैसे विंटर फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल या पाइनएप्पल। लेकिन वो जो विंटर का प्रोडक्ट्स है ना, हमको कोई गर्म चाहिए क्योंकि बहुत ठंडा होता है, लेकिन समर में यस, हमको बहुत हाँ गर्मी जी, होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमने कोई वाटरमेलन या मैंगो खाना है, और या खरीद ठंडा पानी। योर गुड नेम प्लीज, आपका नाम क्या है? मोहम्मद याहिया। मोहम्मद याहिया। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एक्चुअली आई वांट टू एक्सप्लेन दिस थिंग कि आप, क्योंकि आपको सर्दी लग रही है, यू वांट समथिंग हॉट, ठीक है। तो आपकी नीड क्या है? हॉट आपको डिशेस चाहिए या प्रोडक्ट्स चाहिए। लेकिन अगर आप लेमनेड सेल करना शुरू कर दो या सॉफ्ट ड्रिंक सेल करना शुरू करो तो वो आपकी नहीं सेल होंगी, ठीक है। सेम एज अगर हम समर में देखें वहां पे उस टाइम पे अगर सूप के स्टॉल लगे हुए हों तो वो सेल नहीं होगी। जैसे विंटर में कुछ लोग हैं जो कि चिल करने के लिए आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, लेकिन उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है, ठीक है ना। सूप्स और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं। तो एक्चुअली ये प्रोडक्ट्स सेल नहीं हो रही होती, वो आपकी कोई ना कोई ज़रूरत पूरी कर रहे होते हैं, आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहे होते हैं, और उसके अगेंस्ट वो आपको पे भी करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बिजनेस के पीछे एक मेन आइडिया होता है। ये बात तो बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को कोई मिलियंस का बिजनेस करना चाहते हो, एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, तो आपने ये नहीं देखना कि आई कैन डिजाइन दिस प्रोडक्ट, आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं क्या उसकी ज़रूरत भी है मार्केट में कि नहीं।
ठीक है, दैट इज द मेन थिंग जो कि आपने देखनी है। ओके। अच्छा, ओके। अब आप देखो कि businesses solve the problem of the people, like स्कूल में why you go to school, ठीक है, to get education, ठीक है, तो वो आपको एजुकेशन दे रहे हैं। देन why go people go to the hospital, हॉस्पिटल में लोग क्यों जाते हैं? कैन एनीवन एल्स कैन टेल मी? कोई मदर अगर रिप्लाई करना चाहे, मैं जस्ट लोग मोमेंट हॉस्पिटल पे दूंगी। जाते हैं अगर उनको कोई चोट हो या इंजरी हो। यस, योर गुड नेम प्लीज। व्हाट? आपका नाम क्या है बेटा? जैस्मिन। ओके जैस्मीन। देखें, हॉस्पिटल में जाते हैं अगर कोई इंजरी हो जाए या कोई डिजीज हो, आपको टेम्परेचर हो रहा है, तो हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्या वो डॉक्टर हमें कोई प्रोडक्ट दे रहा है? नहीं, एक्चुअली वो हमें सर्विस दे रहा है। वो हमारा एग्जामिनेशन करेगा और उसके बाद हमें मेडिसिन सजेस्ट करेगा, ठीक है। फिर टॉय शॉप में क्यों जाते हैं? टू परचेज द टॉयज, ठीक है, टॉयज किस लिए? टू प्ले विद दैट, ठीक है। and in grocery shop to have the items for our kitchen, ठीक है ना। मीट शॉप है, बेकरी है, तो यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट्स लेते हैं, एक्चुअली दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर अवर प्रॉब्लम, ठीक है। इफ आई वांट टू मेक मैक्रोनी, ओके, सो व्हाट थिंग्स आई नीड फ्रॉम द शॉप? कौन मुझे बताएगा मैक्रोनी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? ये स्क्रीन क्लियर कर दें जिसने यहाँ पे लाइंस वगैरह ड्रॉ की हैं, प्लीज। जी, एनी मदर कैन पार्टिसिपेट प्लीज। सना है, तशमीम है, शाजिया इकबाल। जी, व्हाट वी नीड टू कुक मैक्रोनी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैम मैक्रोनी के लिए सबसे सबसे पहले तो पहले मैक्रोनी। जी जी। ओके आप बता दें। नहीं नहीं मैम आप बताएं बस। चले तशमीम, आप बता दें प्लीज। ओके ओके। मैक्रोनी, वेजिटेबल्स, मीट, ऑयल, ये सारी चीजें चाहिए होंगी। टोमेटो सॉसेस, डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, तो ये यस। सब चीज़ें हमें चाहिए मैक्रोनी बनाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम अपने, इफ आई एम मेकिंग मैक्रोनी फॉर माय फैमिली और मेकिंग मैक्रोनी टू सेल, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? ये रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। ये क्या है? रॉ मटेरियल है, ठीक है। उससे मैक्रोनी कुक होगा, whether we serve in our family or give to some other people और सेल, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स होगा उसमें हम बच्चों को सिंपल बिजनेस प्रोसेसेस वगैरह भी बताएंगे। अब आप देखें कि डिफरेंट बिजनेसेस हैं, जैसे हॉस्पिटल है, बेकरी है, स्कूल, मीट शॉप, टॉय शॉप, ये सारे मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स के थ्रू दिखाया हुआ है हमारी तरफ। और हमारा जो कोर्स है उसमें जैसे फॉर्म की एग्जांपल है, एक हम एग्रीकल्चर फॉर्म की एग्जांपल लें, तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले सीड से लेकर उसके फार्मर क्या करता है कि फार्मर ग्रो द प्लांट थ्रू सीड, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या करता है? ही वाटर द प्लांट, ठीक है, उसकी केयर करता है। उसके बाद कोई भी जो भी प्लांट है वो ग्रो करता है। लाइक अगर हम वीट की एग्जांपल लें, तो उसके बाद क्या होगा कि वीट जब मार्केट में आएगी उसके बाद उसको ग्राइंड किया जाएगा, पीसा जाएगा, फिर वी नीड द डो, आटा गूंदते हैं, रोटी बनाते हैं, और उसके बाद वो हमारे सामने खाने के लिए आती है। यानी कि उसमें कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब बच्चे को जब हम ये चीज़ें सिखाते हैं तो उसको पता चलेगा कि वो, उसको तो यही लगेगा कि खाना जो प्लेट में है वो उसको उसकी मामा ने या मदर ने पका के दिया है, लेकिन उसमें कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो इन्वॉल्व हुए हैं, और उन्होंने उसके बाद वो खाना उसकी टेबल पे पहुंचा है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें हम रिसोर्सेज के बारे में भी बताएंगे। जो मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें सनलाइट हो सकती है, फॉरेस्ट, प्लांट, रॉक, मिनरल, सॉइल, एयर, वाटर, ये सब चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आप अगर जैसे वीट की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें वीट को ग्रो करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे? जी, एनीवन फ्रॉम योर साइड?
जी अनम, हाउ आर यू? रिप्लाई करेगा मुझे कोई कि जब वीट ग्रो की जाती है तो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज यूज होते हैं? सन, ठीक है, मैम सनलाइट। सन होता है, एयर होता है, सॉइल होता है, गुड। फिर वाटर होता है, वाटर, और क्या? यस। अपना नाम भी काइंडली साथ साथ बताएं ताकि मुझे पता चले कौन कौन से बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। सीड होता है, अभी सीड सीड, जैसे या खाली wheat seeds, chia seeds, pumpkin seeds. हाँ जी, पहले सीड्स के थ्रू, सीड से प्लांट ग्रो करता है, उसमें उसको वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है। सन भी हो, सॉइल भी चाहिए, सॉइल भी। हाँ जी, सॉइल चाहिए। फिर मे बी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स वगैरह भी यूज होते हैं डिफरेंट फार्मिंग में। ठीक है। तो फिर जब वीट तैयार होती है तो उसके बाद क्या होता है, उसकी ग्राइंडिंग होती है, फिर उसकी डो बनाई जाती है, यानी कि आटा गूंदा जाता है, और फिर रोटी बनती है। यानी कि आप देखें कि कितने स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हैं। इसी तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब ग्रो की जाती हैं उसमें भी डिफरेंट स्टेप्स है। इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट, अगर एक टॉय भी बनाया जाता है, ठीक है, एक टॉय बनाया जाता है, उसमें हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल है, उसको बनाने के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसके लिए कोई ना कोई मशीन चाहिए होगी, और जो मशीनरी इस्तेमाल होती है डेट इज कॉल्ड कैपिटल रिसोर्सेज। ये कैपिटल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इसमें लाइक एक जो है ना, टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, वुड चाहिए होती है, नेल्स चाहिए होती हैं, और हैमर चाहिए होता है। ठीक है, तो उसे मैम बनने आप। जी जी। मेटल भी हो सकता है, लेकिन क्लॉथ भी चाहिए उसका ऊपर, जैसे लेदर। हाँ जी, ये भी हो सकता है। अगर कुछ जैकेट वगैरह बनानी है, उसका रॉ मटेरियल लेदर हो सकता है, ठीक है। उसकी स्टिचिंग के लिए यू नीड थ्रेड, ठीक है, यू नीड मशीन्स। अब जो मशीन है, या उसमें जो नीडल्स यूज हो रही हैं, या सीजर यूज हो रही है, दीज ऑल आर कॉल्ड कैपिटल रिसोर्सेज। ठीक है। और उनको, इन सब कामों को जो परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो टेलर है, चाहे वो कोई और वुड कटर है, ये इन सबको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है। अगर एक एरोप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है, तो उसको कौन ऑपरेट कर रहा है, उसको पायलट ऑपरेट कर रहा है, एक पूरी टीम होती है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ठीक है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका चेकअप वगैरह करता है, तो डॉक्टर इज ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। आई एम द टीचर, आई एम टीचिंग यू दिस सब्जेक्ट, सो आई एम ऑल्सो द ह्यूमन रिसोर्स। ओके। जो लोग बिजनेस प्रोसेस में काम कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। और जो नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे होते हैं, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, ये हमारा पूरा टॉपिक होगा इंशाल्लाह। हम लोग इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, अब हम लोग देख रहे थे कि बिजनेस होता क्या है एक्चुअली। अगर लाइक कोई एक एक्टिव पार्टिसिपेंट जो कि मेरे साथ चले और मुझे बताया कि इफ़ वी वांट टू मेक द सूप, हमने सूप का स्टॉल लगाना है, ठीक है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा, बस मेरे साथ चलना है। तो हम कैसे वो आइडिया जो है ना वो लेके एक सूप तक आएंगे? जी, एनी वॉलंटियर प्लीज। मैम I would Muhammad Yahya, I would think about like making like impossible paper things or food, and then I would sell it and then earn. गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, चले हम आपके साथ ही चलते हैं। थिंक अबाउट अ प्रोडक्ट लाइक वो वांट टू हैव अ बिजनेस इन विंटर, वी कैन सेल द ग्रीन टी, बॉयल एग्स और सूप। ठीक है। तो सूप को अगर हम लेके चलते हैं तो हमने एक आइडिया लिया। ठीक है। इन समर वी कैन हैव अ लेमनेड स्टैंड, ठीक है ना। तो उसमें लेमनेड हम लोग सेल कर सकते हैं in school, in some street corner, anywhere else। ठीक है। we make it, we think about that thing। ठीक है, हमने सूप को बनाया, फिर उसको सेल किया और उससे अर्निंग की। ठीक है।
तो ये क्या होगा, बिजनेस इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है, कि आपने एक आइडिया लिया, उसको बनाया, उसको सेल किया और उससे अर्निंग की, ठीक है। अच्छा, बिजनेस एग्जिस्ट बिकॉज पीपल हैव नीड्स एंड वांट्स। अगर लोग को कुछ समर विंटर में कुछ हॉट चीज ना चाहिए, कोई सूप ना चाहिए, तो क्या हमारे सूप सेल होंगे? जी मुझे आप लोग चैट में बताएं। If people don't want something hot in winter, क्या हमारे सूप सेल होंगे? अच्छा, जरवा बॉट जूस, गुड। अबीर एंड मोहित बॉट स्लाइम एंड प्ले डो फॉर मेकिंग डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज उन्होंने दे वांट टू प्ले विद समथिंग, तो उन्होंने ये चीज़ें परचेज की। हु विल आंसर मी? जी मुझे बताएं आप। अगर बाहर सर्दी ना हो तो हमारा सूप कोई बंदा परचेज करेगा? नो मैम। नो टीचर। ऑफ कोर्स, सूप किस लिए? कि क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट सेल होती है ना। तो हमने एक्चुअली बिजनेसेस प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे होते, बल्कि वो हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सेल कर रहे हैं। अच्छा, सपोज इन समर वी गो आउटसाइड, ठीक है, और एक जगह पे फ्राइज सेल हो रहे हैं, ठीक है, और एक जगह पे आइसक्रीम सेल हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि आइसक्रीम कौन कौन लेगा और फ्राइज कौन कौन लेगा? आप लोग मैसेज काइंडली चैट में मैसेज कर दें या फिर मुझे अनम्यूट करके बता दें। गर्मी में रात के टाइम आप लोग बाहर जा रहे हैं और एक फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल है, चिप्स बिक रहे हैं, और दूसरी साइड पे आइसक्रीम है। तो व्हाट थिंग यू विल प्रेफर टू बाय? अच्छा जी, आइसक्रीम एंड फ्राइज, यस ओनली सम। बाकी लोग भी जल्दी से रिप्लाई करें। आइसक्रीम, ओ जाहिर बात है, समर में तो आइसक्रीम ही खानी है ना, बिकॉज यू वांट समथिंग कोल्ड इन समर, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है जी? गर्मी लग रही है, कुछ ठंडा चाहिए, ठीक है। और सर्दी में क्या है कि सर्दी लग रही है, कुछ गर्म चाहिए। तो हमने वो प्रोडक्ट सेल करनी है जिसकी मार्केट में ज़रूरत है। एक्चुअली मैं आपको ये समझाना चाह रही थी, ठीक है। ओके जी, ये हमने रिसोर्सेज की बात कर ली। देन वैल्यू एंड एथिक्स, फिर कुछ बिजनेस वैल्यू एंड एथिक्स हम लोग स्टडी करेंगे कि बिजनेस मैन के लिए ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस की वजह से सादिक और अमीन मशहूर थे, ठीक है। तो हम उनकी उम्मत हैं और हमने इन वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना है और इनको फॉलो करना है। एंड द मेन थिंग इन बिजनेस इज फेयरनेस। यू हैव टू बी फेयर इन योर डीलिंग, ठीक है, झूठ नहीं बोलना। आपने जो भी मामलात रखने हैं वो क्लियर रखने हैं, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसमें ऑफ कोर्स आप कुछ ना कुछ अपना बेनिफिट, कोई प्रॉफिट तो लेंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलना, ठीक है। उससे डीलिंग में बरकत ख़त्म हो जाती है। देन ग्रैटिट्यूड, बिकॉज इतने रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, तो यू हैव टू बी वेरी मच थैंकफुल टू अल्लाह सुबहाना ताला कि अल्लाह ताला ने हमें ये रिसोर्सेज दिए हैं। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमने सोसाइटी में वो प्रोडक्ट लेके आनी है जो कि लोगों की ज़रूरत को पूरा करें और वो मुस्लिम उम्मा को अपलिफ्ट करें, ठीक है। तो ये हमारा मेन पर्पस है। और इस कोर्स में जो हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक स्टडी करने हैं, वो नीड्स एंड वांट्स को हम लोग बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे कि व्हाट आर नीड्स एंड व्हाट आर वांट्स, ठीक है। नीड्स क्या होती हैं, वांट्स क्या होती हैं, और कैसे हम अपनी विशेस को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं। यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हुआ हुआ है, आई थिंक मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे।
स्क्रीन शेयर करके स्क्रीन शेयरिंग जस्ट गिव मी 1 minute. अच्छा जी, ये जो कोर्स डॉक्यूमेंट है वो मैंने ओपन किया है। लाइक जैसे नीड्स एंड वांट्स हैं, बेसिक जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं वो नीड्स होती हैं, और जो हमारी विशेस हैं दे आर वांट्स। तो लाइक अब जैसे यू कैन गो आउटसाइड ऑन अ बाइसिकल, ऑन अ मोटर बाइक और विद अ कार। ठीक है, तो अब ये हमने देखना है कि आपकी नीड क्या है और वांट क्या है। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? कोई भी बच्चा बताना चाहे, एनी मदर हु वांट टू पार्टिसिपेट। व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? Ma'am, जी। for need, I need food, and I want relationships. ओके, समटाइम्स ये होता है ना कि ये रिलेशनशिप भी आपकी नीड ही होती है, सोशल नीड होती है। ठीक है, एक आपकी फिजिकल नीड है और एक आपकी सोशल नीड है। ठीक है, जो बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें आपकी फूड आती है। ये स्क्रीन को बेटा आप इस तरह ना करें, रफ ना करें। फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, ये आपकी बेसिक फिजिकल नीड्स हैं। ठीक है, और इफ़ यू वांट टू हैव फूड, ये आपकी बेसिक नीड है, बट इफ़ यू वांट टू हैव सम कैंडी और जूस, दैट इज़ योर विश और वांट। ठीक है, इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अपनी नीड्स को तो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, लेकिन वांट्स को आप सेक्रीफाइस कर सकते हो। आप अपने वांट्स को सेक्रीफाइस करके किसी और की नीड को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, नीड्स एंड वांट्स हम लोग इंशाल्लाह स्टडी करेंगे इन डिटेल। देन वी स्टडी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं और कंज्यूमर कौन होते हैं। ठीक है, ये बिजनेस प्रोसेस हम लोग स्टडी करेंगे। एंड देन वी सी कि एक बुक शॉप में क्या एक सेलिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज दिखाए गए हैं, और इससे पहले भी कुछ टॉपिक्स थे इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें हम लोगों ने 10 डेज के क्रैश कोर्स में